नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यबुस्सना की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमात मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह बकरा की आयत 213 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। क्या वो लोगों से इस फजल और नेमत पर हसद करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अता फरमाई है। यानी क्या वो फजल, वो नेमत जो रब ताला की तरफ से अता करता है उसकी बिना पर वो हसद करते हैं। हसद वो बीमारी कि शरअन उसे हराम करार दिया गया और हसद की निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद
नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। सवाल ये है, हसद पैदा क्यों होता है और हसद क्या चीज है? पहली बात तो हसद एक दिल का मर्ज है जो कीना की वजह से पैदा होता है, और कीना का सबब गुस्सा है। गोया हसद गुस्से की शाख दर शाख है और गुस्सा उसकी असल। और ये इतनी बुरी बीमारी है कि रब ताला ने सूरह फलक में हासिद के हसद से पनाह की तारीफ फरमाई। आगाज होता है, कुल आओ बिरब्बिल फलक। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ किया कीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं आसमानों के रब की, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जिसे उसने पैदा किया। और आगे यही पनाह तलब करते करते आखिरी आयत है, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के हसद से पनाह मांगता। हसद करने वाले के हसद से पनाह मांगता। तो हसद वो बीमारी, वो मर्ज जो किसी पर अल्लाह ताला का इनाम देखकर, अल्लाह का फजल देखकर दिल में उसके लिए जो जलन पैदा होती है, उसके लिए जो कीना पैदा होता है, और दिल की बीमारी की बिना पर उसके लिए खैर चाहने की बजाय बंदा बुराई चाहता है, ये हसद है। ये हसद, ये काम क्या करता है? नेकियों को खा जाता है। हसद नेकियों को खा जाता है। बज़ाहिर बंदा बड़ी नेकियां करता है, बड़े आमाल हसना करता है, लेकिन वो हसद के मर्ज में मुब्तला होता है, और हसद का वो मर्ज उसकी नेकियों को खाता जाता है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा ताकुलुन नारुल हतब, जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, जलाकर राख कर देती है, यही काम हसद करता है। बंदाए मोमिन का ये वतीरा नहीं कि वो हसद करे। ये वतीरा मुनाफिकीन का है। ये वतीरा मुनाफिकीन का, और यूं कह लें कि मुनाफिक के दिल के अमराज में से एक मर्ज हसद है। बंदा मोमिन
रश्क करता है। रश्क और हसद दोनों मुतरादिफ माना में भी इस्तेमाल होते हैं, दोनों हम माना भी हैं, मगर दोनों में फर्क ये है कि जो रश्क करता है वो किसी पर नेमत देखे उसके लिए दुआ करता है, उसके लिए जलन पैदा नहीं होती, उसके लिए दुआ करता है और अपने लिए दुआ करता है कि मौला जो नेमत तूने इसे दी है मुझे भी अता कर दे। ये वतीरा है ईमान का और बंदा मोमिन। और दूसरी तरफ किसी पर अल्लाह का इनाम देखा, दिल में जलन पैदा हो गई, दिल में जलन पैदा हो गई और उसका बुरा चाहने लगे। बल्कि जिस पर अल्लाह ने इनाम किया उसका नुकसान हो तो खुशी मिले, उसका नुकसान हो तो खुशी मिले और इनाम हो तो हसद मजीद बढ़ता जाए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मोमिना यग़बितु, बेशक मोमिन रश्क करता है, वल मुनाफिक़ यहसुद, और मुनाफिक हसद करता है, और मुनाफिक हसद करता है। अब वो चाहता क्या है? देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने कैसे इस चीज को बयान किया। फरमाया, इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुझे कोई भलाई पहुंचे, अगर तुझे कोई भलाई पहुंचे तसूहुम, तो वो उसे बुरी लगती है। वाइन तो सिर्कुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो उन्हें खुशी होती है, तो उन्हें खुशी होती है। क्यों? हसद, हसद। और हसद ऐसी बीमारी, हसद ऐसी बीमारी, एक मारूफ कौल है, कुल्लुल अदावाते कद तुरजा अमानतुहा इल्ला अदावतु मिन आदाका मिन हसद, सारी दुश्मनियां खत्म करने की उम्मीद की जा सकती है, सारी दुश्मनियां खत्म करने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जो शख्स तुमसे हसद की वजह से दुश्मनी करता है, इसकी दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं देती। क्यों? ये दिल की बीमारी है, ये दिल का मर्ज है। जब तक इस मर्ज का इलाज नहीं होगा तब तक शिफा नहीं मिलेगी, तब तक शिफा नहीं मिलेगी। अब मैं कुछ अहादीस की तरफ जा रहा हूं जो हसद की मुज़म्मत पर है, और ये बात मैं पहले अर्ज कर चुका कि हसद शरअन हराम है, और हराम गुनाह कबीरा होता है, बड़े गुनाहों से। और पैदा कब होता है? किसी पर नेमत देखी, अल्लाह का फजल देखा, वैसे बन नहीं सकते
वैसे हो नहीं सकते, तो दिल में जलना, दिल में उड़ना खुद वैसे हो नहीं सकते, उस पर नेमत को देखकर उसका बुरा चाहना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद न करो, वला तकातहू, एक दूसरे से मिलना न छोड़ो, वला तबागदू, एक दूसरे से दुश्मनी न रखो, वला तदब्बरू, एक दूसरे से मुंह न फेरो, वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, एक दिन हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी इस घाटी से एक जन्नती शख्स नमदार होगा, यानी एक जन्नती शख्स अभी इस घाटी से, पहाड़ की चोटी उससे निकलेगा। आप कहते हैं कुछ ही देर बाद एक अंसारी सामने आया और उसकी दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था। इसके बाएं हाथ में जूतियां थी, बाएं हाथ में जूता उठा रखा था। उसने सलाम अर्ज़ किया। दूसरे दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया, इस घाटी के पीछे जो शख्स आएगा वो जन्नती है। हज़रत बिन मालिक कहते हैं, हमने देखा फिर वही शख्स सामने आया, फिर वही शख्स सामने आया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस घाटी के पीछे से एक शख्स निकलेगा, वो जन्नती है। इत्तफाक से तीसरे दिन भी वही अंसारी जवान वो सामने आया। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस सहाबी रसूल वो उस अंसारी सहाबी के पीछे पीछे चल पड़े और उससे कहा कि मुझ में और मेरे वालिद में कुछ नाराजगी हो गई है। मैंने कसम खाई है कि 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा, 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 3 दिन आपके यहाँ ठहर जाऊँ। उस अंसारी साहब ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, ठहर जाओ। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन रात उनके यहाँ ठहरे। आपने देखा कि वो अंसारी शब्ददारी नहीं करते, सिवाय इसके कि हर करवट पर, यानी लेटे हुए अगर करवट तब्दील की है तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद कर लेते हैं। वो फकत सुबह की नमाज के लिए उठे, जब भी कोई बात कही अच्छी ही कही। और अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस कहते हैं, मैं 3 रातें उसके पास गुजार ली। करीब था कि मैं उनके अमल को कोई वक़्त ना देता, मामूल की जिंदगी गुजार रहे। करीब था कि मैं उनके अमल को कोई वक़्त
ना देता। अब चीज़ क्या है, अल्लाह के नबी ने लगातार 3 दिन बिशारत दी है इस घाटी के पीछे शख्स जन्नती है। देखना क्या चाहते हैं कि ऐसा कौन सा खास अमल है जो ये करता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। भारत वो कहते हैं मैंने उनके इससे पहले कि मैं उनके कोई अमल को वक़्त ना देता और जो कुछ इस दौरान मैंने देखा था वही अमल मेरे इल्म में आया। मैंने उनसे कहा ऐ अल्लाह के बंदे, मुझ में और मेरे वालिद में कोई नाराज़गी नहीं हुई थी। बात दरअसल ये है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से तुम्हारी शान में ये बात सुनी थी, आपका जन्नती फरमा रहे और लगातार 3 दिन। मैं ये देखना चाहता था कि तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसके इवज़ जन्नती करार दिए गए हो, लेकिन तुम्हारा कोई खास अमल मेरे देखने में नहीं आया। तुम्हें ये मकाम किस तरह मिला है? अब वो अंसारी साबी जवाब देता है मेरा अमर और मामूल तो वही कुछ है जो तुमने देखा है। मेरा अमर मामूल तो वही कुछ है जो तुमने देखा है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं ये सुनकर मैं वापसी के इरादे से चल पड़ा। कुछ ही दूर पहुंचा तो उस अंसारी साहबी ने मुझे बुलाया और कहने लगे भाई मेरा अमल तो वही है जो तुमने देखा, अलबत्ता बात ये है, बड़ी तवज्जो तरफ बात, और इसी जुमले पर मैं बात खत्म कर रहा हूं। कहा भाई मेरा अमल तो वही है जो तुमने देखा, अलबत्ता बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी मुसलमान को कुछ अता फरमाता है तो मेरे दिल में उसके लिए कुछ कुदूरत और हसद नहीं आता। मेरे दिल में उस शख्स के लिए जिसे अल्लाह ताला कोई नेमत अता करता है उसके लिए कोई कदूरत और हसद नहीं आता। यही वजह है कि जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से तुमने सुनी। तो हसद वो बीमारी जो नेकियों को उस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि नेकियां करते हैं, पारसाई, तकवा, परहेजगारी सारा कुछ ही चलता रहे, मगर दिल में हसद होगी। किसी को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, किसी को अपनी नेमत अता की है, उसे देकर फकत जलते रहे, वैसा बनने की कोशिश ना करें, वैसा बने ना, मगर दूसरे के लिए भला चाहने की बजाय बुरा ही चाहे, फिर नेकियां भी किसी काम की नहीं। और ये मर्ज हसद है जो कि हराम भी है और नेकियों को खा भी जाता है।